नमस्कार, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। आज क्राइम स्टोरी में मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं क्राइम की, जिसमें एक पेशे से जो टीचर है उसने दो कत्ल किए और दोनों ही कत्ल बहुत ही जो दिमाग से किए, यानी कि वो सोच रहा था कि इन कत्लों का किसी को पता नहीं चलेगा और नेचुरल डेथ रहेगी। किस तरह से उसने हत्या की और किस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, ये सब आपको क्राइम स्टोरी में मैं सुनाऊंगा। तो आप सुने इस पूरी कहानी को। तो ये घटना है पंजाब की, जहाँ पर एक जो पंजाब के पटियाला का रहने वाला एक टीचर था, जिसने अपनी पहली पत्नी की हत्या की। उसके बाद में अपनी मंगेतर की भी जो है उसने हत्या कर दी थी। दो हत्याएं की थी। पंजाब का रहने वाला, ये पटियाला का रहने वाला टीचर, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, जिसका नाम था नवनिंदर पाल सिंह नाम था उसका टीचर का, जिसने अपनी पहली पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उसकी 17-18 सितंबर 2021 में हत्या की थी। वो एक हॉलीवुड की कई फिल्में देखता था, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना उसका जो है, देखकर उसने नाइट्रोजन गैस होती उससे उसने हत्या करने की जो है साजिश रची। यानी कि वो साउथ की मूवी देखता, उसमें उसने अंदाज़ा लगाया कि किस तरह से जो है हत्याएं करें कि लोगों को लगे कि ये नेचुरल डेथ है और वो बच सकें। पेशे से टीचर अध्यापक नवनिंदर पाल सिंह, जिसने अपनी पहली पत्नी की हत्या करने के बाद में जो अपनी मंगेतर थी उसकी सगाई हुई थी 2020 में, जिसका नाम था छिपेंद्र पाल। जो उसकी मंगेतर थी उसके साथ में उसकी एंगेजमेंट हुई थी 2020 में। वो जो है छिपेंद्र पाल उससे शादी करना चाह रही थी, अध्यापक से, नवनिंदर पाल सिंह से। वो लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन जो नवनिंदर पाल सिंह है वो शादी को टाल रहा था। उसने प्लानिंग बनाई कि कैसे ही करके 2021 में उसको फ़ोन किया। वो तारीख थी 11 अक्टूबर। जब उसने 11 अक्टूबर 2021 को फ़ोन किया कि तुम आ जाओ पटियाला, जहाँ से अपन शादी की शॉपिंग कर लें, उसको बुलाया। बुलाने के बाद में 11 से 13 अक्टूबर तक उसके साथ थी उसकी मंगेतर नवनिंदर पाल सिंह के साथ थी, जो उसकी मंगेतर थी। अब 13 तारीख को उसने जो है अपनी मंगेतर को कहा कि अपन शादी कर रहे हैं, उससे पहले जो है तेरे चेहरे पर जो है चमक आ जाए। उसने अपना ऑक्सीजन का एक सिलेंडर था, उसमें नाइट्रोजन गैस भरवा के लेकर आया। उसको कहा कि तुम ये ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर, इसमें ऑक्सीजन लगातार अपने जो मुंह पर लगाए रखना, जिससे कि तुम्हारी जो है चेहरा इस पर ग्लो आ जाएगा और भी तेरे फ़ायदे होंगे। तो उसकी चक्कर में जो है छिपेंद्र पाल उसकी बातों में आ गई। और 13 अक्टूबर 2021 की रात को वो जो मास्क था, उसका मास्क बोलते हैं ऑक्सीजन का, जो वो मुंह पर लगाया, वो उसमें नाइट्रोजन गैस थी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद रात में ही उसने जो है अपने घर में एक फर्श फोड़ के 4 फुट का गड्ढा खोद के उसकी डेड बॉडी को दफना दिया था। दफनाने के बाद में उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उधर जो है छिपेंद्र पाल के जो परिवार वाले भटिंडा रहते थे, उसने फ़ोन किया। बेटी का फ़ोन, उस बाप का नाम था जो सुखचैन सिंह नाम था, छिपेंद्र पाल के पिता का। उसने फ़ोन किया तो नवनिंदर पाल सिंह ने उसका फ़ोन उठाया और कहा कि आपकी बेटी जो है वो किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो चली गई यहाँ से। अब सुखचैन सिंह को जो है शक हुआ कि फ़ोन बेटी छोड़ के नहीं जाने वाली थी, फ़ोन उसके साथ रहती थी, हर वक्त वो फ़ोन अपना साथ रखती थी। आखिरकार कोई ना कोई गड़बड़ है। वो पटियाला पहुंचा, वहाँ पर घर पे गया, उससे मिला, नवनिंदर पाल सिंह से बात की। उसके हाव भाव से उसे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है बेटी के साथ। उसके बाद में वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस थाने में जाकर और एक कंप्लेन दर्ज कराता है कि मेरी बेटी 11 अक्टूबर 2021 को जो है
नवनिंद्र पाल सिंह ने फ़ोन किया शॉपिंग के लिए। वो यहाँ पटियाला आई बठिंडा से, और 13 तारीख तक मेरी बेटी से लास्ट तक मैंने बात की थी। 13 अक्टूबर को बात की थी, लेकिन 13 अक्टूबर से मेरी बेटी का कोई पता नहीं है। पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके बाद में जांच पड़ताल की। तो सबसे पहले ही जो है नविंदर पाल सिंह को लाया गया पुलिस थाने, और उससे पूछा तो उसने पहले तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जब कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ मैंने मर्डर किया है। और फिर उसको न्यायालय में पेश किया। वहाँ से फिर पुलिस ने 6 दिन का और रिमांड मांगा। तो फिर उसकी जो पहली पत्नी की भी जो हत्या थी उसको भी उसने कबूला था कि किस तरह से उसने पहली पत्नी की हत्या की थी। उसने पहली पत्नी की भी जो है तारीख थी वो आपके 19 और 20 सितंबर की 2021 की बात है। उसने अपनी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उसको भी उसने नाइट्रोजन सिलेंडर की जो है मास्क पहना कर भी उसको कहा कि तुम्हारा बच्चा अच्छा रहेगा, बच्चा जो है जन्म लेगा वो भी अच्छा हष्ट पुष्ट लेगा। उसको ऑक्सीजन की जगह वो मास्क पहना दिया, नाइट्रोजन से उसकी मौत हो गई थी। और घर वालों ने भी उसका शक नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि उसने कहा था अपने ससुराल वालों को कि इसके दिल का दौरा पड़ा है और इस वजह से इसकी मौत हो गई थी। अब इस हत्या से जो इसने एक अध्यापक था और पहले अपनी पत्नी का खून किया, उसके बाद में अपनी मंगेतर का खून किया, तो एक सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से कत्ल किया, यानी कि अब वो बचेगा तो नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुर्म की दुनिया में कोई भी जाता है तो उसका अंत बुरा होता है साथियों। तो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें, और आपको और भी जो है कहानियाँ जो क्राइम स्टोरी है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।